हमारे विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति के अंतर्गत अभ्यास 3.5 और 6 बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें और एक एक स्टेप को गौर करने की कोशिश किया करिए कि कहाँ क्या हो रहा है, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आपने चैनल चलाया, वीडियो ऑन किया, ऑन करने के बाद में ऑफ कर दिया या आपने उसको डाउनलोड किया और तब देखा, तो देखिए थोड़ा अंतर पड़ जाता है। हर एक चीज़ को जरा केयरफुली करेंगे। बार बार एक ही चीज़ को, जैसे कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप एक बार नहीं कई बार चला कर देखिए। आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके सेव करे रहेंगे तो आप कई बार उसको देख सकते हैं जब तक उसकी लिमिट होती है। तो देखने के बाद फिर सवाल को समझ कर तब बताइए। जैसे जो प्रश्न मैं पहला ले रहा हूँ वो सवाल है आपका साइन प्लस बी बटे साइन ए माइनस बी, और हमको सिद्ध करना है tan a प्लस tan b बटे tan a माइनस tan b। तो देखिए क्या करेंगे, LHS लिया हमने, साइन a प्लस बी बटे साइन a माइनस बी। कल ही हमने आपको फार्मूला बताया था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b बटे साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखिए यहाँ ऐसा कुछ बनता हुआ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ लिखा है tan a और tan b। tan a का मतलब ये साइन ए जो है इसके बटे कॉस ए हो जाए तो tan a आ जाएगा। ऐसे ही ये साइन b है, इसके बटे कॉस b हो जाए तो हमारा आ जाएगा। तो हमने एक काम कर लिया कि कॉस ए कॉस बी ऊपर से कॉमन किया और कॉस ए कॉस बी नीचे से कॉमन किया। जब कॉमन किया तो देखिए कॉस बी तो सीधे निकल आया, लेकिन कॉस ए नहीं था। जब नहीं था तो इसमें भाग हो गई, ये साइन ए बटे कॉस ए हो गया और यहाँ पर साइन बी बटे कॉस बी हो गया। कॉस ए कॉस बी, ये साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन बी बटे कॉस बी। तो ये कट गया आपस में। साइन ए बटे कॉस ए tan ए होता है और ये tan बी बटे tan ए माइनस tan बी, ये RHS हो गया। ये आपका पहला सवाल हुआ। आगे देखिए, ये दिया है tan 3a tan 2a tan a बराबर tan 3a माइनस tan 2a और tan a। तो देखिए कल एक प्रश्न ऐसा आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिसमें ऐसा कुछ लाना था, वहां 39 प्लस 6 बराबर 45 था। यहां देखें आप तो 3a 2a और a, तो हम ये जानते हैं कि 3a बराबर होता है 2a प्लस a। 3a बराबर 2a प्लस a। अब दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, ये tan 3a हो गया, ये tan 2a प्लस a हो गया, tan 3a, ये tan 2a प्लस tan a बटे 1 माइनस tan 2a और tan a। अब क्या हुआ कि ये चीज पक्षांतर हो गई इधर, तो tan 3a
1 माइनस tan 2a tan a, ये tan 2a प्लस tan a। अब आप देखिए इसको पक्षांतर करेंगे हम, ये tan 3a हो गया और उस चीज को उठाकर इधर लाया है तो tan 2a माइनस tan a, और ये जो माइनस में था इसमें गुणा हुई तो tan 2a tan 3a tan a हो गया, ये इधर आ गया तो ये प्लस हुआ tan a tan 2a tan 3a। अब जो लाना था सेम वही चीज है, वो इधर लिखा है, इसको इधर कर लीजिए तो tan 3a tan 2a tan a बराबर tan 3a माइनस tan 2a और tan a। तो दोनों पक्ष आ गए। इस प्रकार के प्रश्न को जब हल करते हैं तो LHS RHS नहीं बल्कि पूरा सवाल वैसे ही आ जाता है और हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। नहीं, गलत बता गए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये चीज हमको ज्ञात है, पता है पहले से, और ये चीज हमको नहीं पता थी, ये हमने निकाला, ये अज्ञात था। ये ज्ञात है और ये अज्ञात, ये नोन ये अननोन, नोन से लेकर अननोन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रकार का सवाल हल होता है। मैं कुछ सवाल और बताने जा रहा हूं। देखिए एक प्रश्न ये है, sin a इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको बराबर 0 हमको लेकर आना है। तो देखिए एबीसी की बात हो रही है, तो एबीसी की बात हो रही है तो सीधी सी बात है त्रिभुज के कोण होंगे। तो जब ऐसा होगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा हमारा 180 अंश। कितना होगा? 180। तो a को पक्षांतर किया, ये b प्लस सी हो गया, ये 180 माइनस a हो गया। साइन से गुणा कर लें तो साइन b प्लस सी बराबर साइन 180 माइनस a, तो ये हो गया साइन a और ये हो गया साइन b प्लस सी। मतलब आप समझिए कि साइन a जहां है इसकी जगह हम साइन b प्लस सी लिख सकते हैं। तो जब साइन a की जगह साइन b प्लस सी लिखा जा सकता है तो साइन b की जगह साइन c प्लस a लिखा जा सकता है, और इसी प्रकार साइन c की जगह साइन a प्लस b लिखा जा सकता है। अब हमने LHS किया, अभी पहले हमने इसको निकाल लिया, निकालने के बाद ये मान रखने में हमको आसानी होगी। साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी और साइन ए माइनस बी। अब देखिए इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, साइन ए की जगह साइन बी प्लस सी, साइन बी माइनस सी, साइन सी प्लस ए, साइन सी माइनस ए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अब आप देखिए ये जो हमारा लिखा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको हम पहले आपको सॉल्व करके बताते हैं। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आपको अगर ध्यान हो तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। अब इसको पूरे को हम या तो साइन में तोड़ लें या कॉस में तोड़ लें। तो साइन में तोड़ा, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a
इंटू साइन स्क्वायर बी, जब गुणा किया तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कट गया, यानी ये हल होकर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया। अब आप समझिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की जगह इतना लिखा जा सकता है, तो ये जो हमारा है इसमें हम साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, यहाँ साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे पद आपस में कट रहे हैं, तो कट रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो होगा। ये कहां से आया, इसकी जगह कैसे लिखा, ये चीज है। तो ये पूरा सवाल इस तरीके से मैंने आपको खोलकर बता दिया। हम चाहते इसकी जगह डायरेक्ट लिख देते और लिख देते सर्वसंख्या से, लेकिन मैंने आपको पूरा खोल के दिखाया है कि कौन सी चीज कहां से आई है। ठीक, देखिए एक प्रश्न ये दिया है, यदि tan a बराबर x टाइम b तो सिद्ध कीजिए x प्लस 1 इंटू साइन ए माइनस बी बराबर x माइनस 1 साइन ए प्लस बी। तो पहले हमने जो दिया है उसको लिया, तो tan a बराबर x tan b, इसके बाद tan b को इधर ले आए तो tan a अपॉन tan b हो गया और ये x बटे 1 हो गया। अब एक नया नियम हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग अभी तक आपने नहीं किया, उसे बोलते हैं युगांतर अनुपात का नियम। कुछ प्रश्नों में इसका प्रयोग होता है युगांतर अनुपात से। होता क्या है इसमें, जो अंश है आपका वो सेम वैसे ही रहेगा, हर को ले जाकर जोड़ेंगे तो ये tan a प्लस tan b और नीचे tan a माइनस tan b, यानी कि बात समझें, अंश प्लस हर, अंश माइनस हर, यहां होगा x प्लस 1 बटे x माइनस 1। अब क्या होगा, तिर्यक गुणा होगी, तो ये इधर आया x माइनस 1 इंटू tan a प्लस tan b और ये इधर आया x प्लस 1 इंटू tan a माइनस tan b। अब देखिए क्या होगा, अब ये tan a tan b को हम साइन कॉस में तोड़ देते हैं, x माइनस 1 साइन ए बटे कॉस ए साइन बी बटे कॉस बी, x प्लस 1 साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन बी बटे कॉस बी। तो क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी लासा इधर हो गया, साइन ए कॉस बी आया प्लस साइन बी कॉस ए आया, कॉस ए कॉस बी साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए। अब क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी कट गया, तो ये जो है साइन ए प्लस बी हो गया और ये साइन ए माइनस बी। विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये सिद्ध करना था, वो हमारा आ गया।
किया क्या हमने ये समझे आप। tan a बराबर x tan b दिया था, पहले इसी को लिया हमने tan a और tan b अपॉन में ले लिया x/1। जो नया नियम लगा आपके सामने वो क्या है, उस नियम को आप समझने की कोशिश करें कि अंश बटे हर अगर है तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, जो बगल में होगा उसमें भी वही चीज, अंश प्लस हर अंश माइनस हर। इसके बाद पक्षांतर कर दिया है, पक्षांतर करने के बाद tan a tan b जो था इसको sin a अपॉन cos a, उसको sin b अपॉन cos b, लासा लेकर इसको हल किया, sin a cos b प्लस sin b cos a, से उधर हो गया cos a cos b कट गया, ये चीज sin a प्लस b हो गई, वो चीज sin a माइनस b हो गई। तो ये वही आ गया जो हमको सिद्ध करना था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको जो अभ्यास पढ़ाई मैंने ये 3.5 थी, 6 पर नहीं पहुंचे, 6 के जो सर्वसमीकाएं हैं उनको कल मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद अभ्यास 3.6 बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, लिखें, समझें, अपनी कॉपी पर लिखें और आगे के प्रश्नों को हल करें। यदि आपको नहीं आता है तो आप किसी भी माध्यम से मुझसे संपर्क करके उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से। जैसी आपकी समस्या होगी, आपकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।